हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम कर रहे थे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ओके, उसमें ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने समझ लिया था, हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने कर लिया था। लास्ट वीडियो के एंड तक हम पहुंच गए थे कहां पे? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन हम पढ़ रहे थे, उसमें आगे फर्दर 3 टाइप्स होते हैं, 3 कैटेगरीज होती है, उनको हम डिस्कस कर रहे थे। कौन कौन सी होती है वो? फर्स्ट होता है आपका सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेकंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, थर्ड वन इज पैराजाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लास्ट टाइम हमने सिर्फ ओवरव्यू लिया था, इस बार हम उनको अच्छे से राइट करेंगे, उनका नोट्स बनाएंगे और उनको अच्छे से समझेंगे क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट क्या आता है इसमें? सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या आता है भाई? सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म है, मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये क्या कर रहा है? ये ऑलरेडी कोई डेड एनिमल या प्लांट की डेड बॉडी है, कोई भी एनिमल या प्लांट की डेड बॉडी है, उसका कोई भी मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? इस डेड बॉडी के पास जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं, एंजाइम्स को रिलीज करेगा। वो लिक्विड्स एंजाइम्स क्या करेंगे? इसको डाइजेस्ट करेंगे बॉडी से बाहर। इसकी बॉडी ये अलग पड़ी है, ये यहाँ पे एंजाइम इसके ऊपर रिलीज कर रहा है, और यहाँ पे जो मैटर पड़ा है वो क्या हो रहा है? यहाँ पे उस जूस की वजह से या उस डाइजेस्टिव एंजाइम की वजह से क्या हो रहा है? आपका डाइजेस्ट हो रहा है, बॉडी के बाहर ही हो रहा है सारा प्रोसेस। ये डाइजेस्ट हो गया, इसके बाद ये ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? इससे जो सोल्यूबल फॉर्म में जो ऑर्गेनिक मैटर बना है डाइजेस्ट होने के बाद, उसको क्या करेगा? कंज्यूम करेगा और अपना न्यूट्रिशन ले लेगा इससे। ठीक है, इस मोड को हम क्या बोलते हैं भाई? सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या होता है इसमें? मोड इन विच एन ऑर्गेनिज्म, ऐसा मोड जिसमें एक जीव, एक ऑर्गेनिज्म takes nutrients from a dead and decaying plant or animal matter, अपना न्यूट्रिशन लेता है, अपने न्यूट्रिएंट्स लेता है, पोषक तत्व लेता है, किससे? एक ऑलरेडी मर चुकी प्लांट या एनिमल की डेड बॉडी कोई पड़ी है, उससे मरे हुए प्लांट या उस एनिमल की बॉडी से क्या करता है? अपने न्यूट्रिएंट्स को लेता है। उस मोड को हम क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, होता क्या है इसमें? जो ऑर्गेनिज्म वो क्या करेगा? सेक्रेट्स एंजाइम, ठीक है, एंजाइम्स को क्या करेगा? उसकी बॉडी के ऊपर सेक्रेट करेगा, रिलीज करेगा, बॉडी के बाहर ही हो रहा है ये सब कुछ। ठीक है, आउटसाइड डाइजेस्ट ऑर्गेनिक फूड, और उस ऑर्गेनिक फूड क्या करेगा? बाहर ही डाइजेस्ट कर लेगा, उसको वहीं पचा लेगा। डाइजेस्ट का मीनिंग क्या होता है? सिंपल सोल्यूबल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना, ताकि बॉडी इसको आसानी से यूज कर पाए। ठीक है, फूड एंड एब्जॉर्ब सोल्यूबल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो एंजाइम इसके ऊपर रिलीज किए, उन एंजाइम्स ने क्या किया? इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया, ब्रेक डाउन किया। उसके बाद और इस जो आपका ऑर्गेनिज्म है इसने क्या किया? उसको जो सोल्यूबल फॉर्म बनी उसको क्या किया? इसने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, मींस खाना पहले बॉडी के बाहर था, उसका डाइजेशन भी कहां हुआ? इसकी बॉडी है ये खाना, लेकिन खाना क्या है? साइड में। डाइजेशन भी क्या हुआ? बॉडी से बाहर ही हुआ। इसने क्या किया? सिर्फ जो डाइजेस्ट होने के बाद जो सोल्यूबल फॉर्म बनी उसको क्या किया? इसने कंज्यूम कर लिया और अपने एनर्जी, अपना न्यूट्रिशन क्या किया? इसने ले लिया। इसको हम क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सब कुछ क्या हो रहा है? बॉडी से आउटसाइड ही हो रहा है, बॉडी के बाहर ही हो रहा है। और किस पे हो रहा है? किसी प्लांट की या एनिमल की डेड बॉडी पे या उसके ऑर्गेनिक मैटर पे हो रहा है। ठीक है, कौन शो करता है मोस्टली आपको? फंगस जो होती है, फंगी वगैरह जो होती है, वो क्या करती है? इस मोड को शो करती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मशरूम इज ए डैश, मशरूम जो है वो क्या है? मशरूम इज ए डैश, तो मशरूम क्या है बेटा? आपका सेप्रोट्रोप है। मशरूम क्या आपका? एक सेप्रोट्रोप है, जिसकी सब्जी आप खाते हो मशरूम की, वो क्या है? सेप्रोट्रोप है। ठीक है, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है भाई? सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। क्यों है? क्योंकि वो डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड प्लांट या एनिमल ऑर्गेनिक मैटर जहां भी होता है ना, कोई भी चीज गल सड़ रही है, किसी भी पेड़ पौधे के पत्ते, किसी की डेड बॉडी हमने दफना दिए, तो उस जगह पे क्या जो कैप से छतरी से उगती है आपकी, जिसको शाम की टोपी भी बोलते हैं देसी भाषा में, तो वो मशरूम होते हैं, वो वहां पे उगते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं? उनको सेप्रोट्रोप्स बोलते हैं। ठीक है ना, कोई मुश्किल नहीं था इसमें। चलो इसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट कौन सा है आपका? तो नेक्स्ट क्या कर रहे थे हम? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? ये मोड जो है मेनली शो करते हैं कौन? अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स, मतलब हम इंसान इस तरीके से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। अच्छा, हम करते क्या हैं भाई? हम इस मोड को शो करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं? आप खाना कैसे खाते हो? आप खाने से एनर्जी कैसे लेते हो? न्यूट्रिशन कैसे लेते हो? आप क्या करते हो? आपकी मम्मी ने आपके प्लेट के सामने खाने को ला के रखा है ना,
सब्जी ला के रखी, तो आप क्या करते हो, आपने क्या किया, उस खाने को ईट किया, खाया, ठीक है। अब वो जो खाना है, जो खाना आप खा रहे हो, उसमें कुछ चीजें ऐसी होती है जो सॉलिड होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो लिक्विड स्टेट में भी होती हैं, ठीक है। तो इंसान या ह्यूमंस या ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, खाना जो है उसको ईट किया, उन्होंने खाया, क्या किया, उसको बॉडी के अंदर लिया, टेक इन किया, बॉडी के अंदर लिया उसके बाद क्या करता है, बॉडी क्या करती है हमारी, उस खाने को क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है, उसको तोड़ती है, किसमें, सिंपल फॉर्म्स में, और क्या करती है, उसको डाइजेस्ट करती है। डाइजेस्ट करने के बाद उससे क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है, जिससे हम क्या करते हैं, सारे वर्क करते हैं, अपनी सारी लाइफ प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो इस मोड को हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखो कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, चलो उस पर जाने से पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्या होता है इसमें। mode in which organism eat food and take it inside body and then digest it to get required energy। ऐसा मोड जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, खाने को खाता है, वो खाना लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है आपका, वो खाना सॉलिड स्टेट में भी आपका हो सकता है, ठीक है। एंड टेक इट इनसाइड बॉडी, और उसको अपनी बॉडी के अंदर लेता है, पेट में लेता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या करता है, उसको उसके ऊपर डाइजेस्टिव जूसेस, एसिड्स जो प्रेजेंट होते हैं हमारे स्टोमक में, वो उसके ऊपर काम करते हैं और क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, सिंपल फॉर्म में तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं उसका, ठीक है। और क्या मिलता है उसे, टू गेट रिक्वायर्ड एनर्जी, और क्या लेते हैं उसे, जिस एनर्जी की, जिन न्यूट्रिशन की, जिन न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो उससे ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। ऐसे मोड को हम क्या बोलते हैं भाई, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। ये ह्यूमंस और अमीबा शो करते हैं। इन अब जो होलोजोइक मोड है और आपका सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इन दोनों में डिफरेंस क्या दिखाई देता है आपको, ठीक है। मैं दिखाता हूं आपको डिफरेंस क्या है, देखो, ईट फूड एंड टेक इट इनसाइड, ईट फूड एंड टेक इट इनसाइड, खाने को अपने अंदर लेते हैं, ठीक है। यहां पे क्या है भाई, टेक एंजाइम आउटसाइड, उसमें क्या आ गया आपका, इनसाइड आ गया, खाने को अंदर लिया। यहाँ पे क्या है, खाना आपका बॉडी के बाहर ही है। सेकंड, और क्या करते हैं, इसको डाइजेस्ट करते हैं, किसमें, बॉडी के अंदर। यहाँ पे डाइजेशन कहाँ पे हो रही है भाई, डाइजेस्ट आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर ही हो रहा है ना। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया भाई, होलोजोइक में खाने को अंदर लिया जाता है, और खाना कैसा है अभी आपका, डेड एंड डिकेइंग तो नहीं है, बिल्कुल भी सही खाना होता है आपका। यहाँ पे क्या है, खाना कैसा डेड एंड डिकेइंग है। सेकेंडली, खाने को हमने बॉडी के अंदर भी नहीं लिया, खाना बॉडी के बाहर ही है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है भाई, डाइजेशन हो रहा है कहां पे, बॉडी के अंदर जाने के बाद, पेट के, बॉडी के अंदर डाइजेशन हो रहा है बेटा। इसमें क्या है, डाइजेशन भी क्या हो रहा है आपका, बॉडी के बाहर ही हो रहा है, ठीक है। एनर्जी, उसके बाद क्या किया, ऑर्गेनिक मैटर बन गया, उसको कंज्यूम कर लिया, उससे एनर्जी ली। ये बॉडी के अंदर ही डाइजेस्ट हुआ, बॉडी के अंदर इससे क्या बनी, हमारी एनर्जी बनी। ये किसमें होता है आपका, फंगस वगैरह में होता है। ये किसमें होता है आपका, अमीबा और ह्यूमंस, हम इंसानों के अंदर ये होता है। ये है क्या, इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। टू मोड्स हो गए आपके। अब लास्ट रहता है कौन सा आपका, थर्ड वन इज पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब आते हैं हमारे लास्ट और थर्ड मोड पे, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। पैरासाइटिक का मतलब क्या होता है, परजीवी जो किसी और के ऊपर जीवित रहते हैं, ठीक है। इस मोड में क्या होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रहते हैं। ऐसा मोड जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रहता है, ठीक है, उससे अपना सारा खाना न्यूट्रिशन लेता है, बदले में उसको क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, उसको कमजोर करता है, वीक करता है, ठीक है। ऐसे मोड को हम क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और उस ऑर्गेनिज्म को जो दूसरे को कमजोर कर रहा है, दूसरे की बॉडी के ऊपर रह रहा है, उसको हम बोलते हैं पैरासाइट। जिसकी बॉडी के ऊपर रह रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, होस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, होस्ट। बाहर से जो आता है वो गेस्ट होता है या पैरासाइट जिसको हम बोलेंगे, और जो है उसको हम क्या बोलेंगे, होस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो क्या होता है भाई, मोड इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक इट्स फूड फ्रॉम द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसा मोड जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना लेता है किससे, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, एंड इन टर्न हार्म इट, और बदले में उसको नुकसान पहुंचाता है, उसको कमजोर करता है। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, उस जीव को हम क्या बोलेंगे, पैरासाइट, और उस मोड को हम क्या बोलेंगे, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे, ठीक है। इसका बहुत कॉमन सा एग्जांपल आप देख सकते हो, कौन शो करता है ये भाई, अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो क्या आएगा इसमें, अमरबेल, ठीक है। अमरबेल जो पीले, आपने देखा होगा पेड़ों, रोड के साइड में जो पेड़ होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनके ऊपर पीले रंग की धागा सा एक बेल सी होती है, उसको हम बोलते हैं अमरबेल, ठीक है। कस्क्यूटा या डोडर बोलते हैं उसको, वो भी इसकी नेम है, वो इसका एग्जांपल है। वो क्या करती है, उस पेड़ के ऊपर रहती है,
उससे अपना खाना न्यूट्रिशन लेती है, बदले में क्या करती है उस पेड़ को कमजोर कमजोर करती रहती है, ठीक है। तो वो क्या एक पैरासाइट है। अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की, ठीक है, राउंड वॉर्म हो गया, लीच होगी, है ना, ये सब क्या है बेटा आपके पैरासाइट्स हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, किसी एनिमल की बॉडी पे रहते हैं, उससे क्या करते हैं खून, उसका खून चूसते हैं, ठीक है, खुद बड़े होते जाते हैं और उस एनिमल को क्या करते हैं वो वीक करते रहते हैं, तो वो क्या है आपके पैरासाइट्स हैं। ओके, 3 मोड्स जो थे हमारे वो तीनों डिस्कस हो गए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। तो चलो बच्चों, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बाद हम आते हैं किस पे, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस पे आते हैं, ठीक है, कि ह्यूमंस जो हैं, इंसान जो है हम लोग, वो अपना न्यूट्रिशन कैसे कैसे लेते हैं, अपना खाना जो है, जो पोषण है हमारा, वो हमें कैसे कैसे प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि जो हम खाना खा रहे हैं, वो खाना लेने की प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, उन स्टेप्स में सब में क्या क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गन उसमें वर्क करते हैं। नेक्स्ट स्टेप कि उसके बाद हमें उन सभी प्रोसेस से ऑब्टेन क्या होता है, ठीक है, उन सब में हम उन सभी प्रोसेस को करने से हमें क्या फायदा होता है, हमारी बॉडी को क्या चीज मिलती है, वो सारा इसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ह्यूमंस में न्यूट्रिशन जो होता है वो मेनली क्या होता है, किसमें होता है आपका एलिमेंट्री कैनाल। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो मेन पार्ट है, उसको हम बोलते हैं क्या, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एलिमेंट्री कैनाल में होता है सब कुछ ह्यूमंस में, एलिमेंट्री कैनाल। तो अब आप बोलोगे सर ये क्या वर्ड होता है एलिमेंट्री कैनाल, ये सब क्या है, ठीक है। देखो एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है कि एक मस्कुलर लॉन्ग, लंबी सी मस्कुलर एक ट्यूब है, एक पाइप है, ठीक है, जो क्या होती है, स्टार्ट होती है कहां से, हमारे माउथ से, और खत्म कहां पे होती है, अनस पे, वो बॉडी पार्ट जहां से हम अपने वेस्ट को बाहर निकालते हैं, उस पे जाके वो क्या होती है, एंड होती है। एक ट्यूब, एक पाइप, मस्कुलर ट्यूब, एक ट्यूब की शेप की एक ऑर्गन जो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और हमारे अनस पे जो है उस पे जाके खत्म होता है। उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स भी आते हैं, उस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है भाई, ए लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब, एक लंबे सी मसल से बनी हुई एक ट्यूब, मतलब एक ऐसी ट्यूब जिसमें मसल्स होती हैं, थ्रू विच आवर फूड पासिस, जिसके अंदर से हमारा खाना जो क्या करता है, पास करता है। मीन्स हमने खाना खाया, खाना सबसे पहले कहाँ गया, हमारे माउथ में, उसके बाद वो आगे 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 नीचे नीचे मूव करता है, ठीक है। तो जिस मस्कुलर ट्यूब में या जिस ऑर्गन में वो चलता रहता है, उन सब को मिला के एक लंबी सी पाइप ट्यूब बनती है, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें हमारा सारा खाना पास होता है। इट स्टार्ट फ्रॉम आवर माउथ एंड एंड एट अनस, ठीक है। ये पार्ट स्टार्ट कहां से होता है, हमारे माउथ से, मुंह से स्टार्ट होता है, हमारे अनस पे खत्म होता है। अनस क्या है, वो पार्ट बॉडी का जहां से हमारे बॉडी का वेस्ट क्या होता है, हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। अब इसमें क्या होता है भाई, इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और बहुत सारे ऑर्गन्स भी आगे इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, हमने जो खाना खाया वो इन सब पार्ट से होता जाता है और क्या होता है, वो स्मॉल स्मॉल पीसीस में टूटता रहता है, ठीक है, सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होता रहता है और आगे जाके वो डाइजेस्ट होता है। तो इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, उनको हम क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसमें कौन कौन से स्टेप्स आपके इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो अब हम क्या करते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे स्टेप न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस का वेरी फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा, इंजेशन। क्या है आपका फर्स्ट स्टेप, इंजेशन, ठीक है। इंजेशन का मीनिंग क्या होता है, टू टेक इन, टू टेक इनसाइड, टू टेक इनसाइड, ठीक है। तो इंजेक्शन क्या हुआ बेटा, हम बात किसी कर रहे हैं न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन कहां से मिलता है, फूड से, ठीक है। तो टू टेक इनसाइड, टेक इनसाइड क्या चीज, टेक इनसाइड फूड, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड डाइजेस्ट इट, ठीक है। क्या बोलोगे आप, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग food inside and chew it by it present in mouth, present in माउथ, वो प्रोसेस जिसमें हम खाने को अपनी बॉडी माउथ के अंदर लेते हैं और हमारे माउथ में जो टीथ प्रेजेंट है, दांत प्रेजेंट है, उनकी हेल्प से उनको क्या करते हैं,
च्यू करते हैं, चबाते हैं, उसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंजेक्शन बोलते हैं। तो बहुत सिंपल सी चीज है कि आपको न्यूट्रिशन लेना है, ठीक है, एनर्जी लेनी है, उससे आपको भाग दौड़ करनी है, काम करना है, सब कुछ काम करना है। आपको अगर फिंगर में मूव करनी है उसमें भी आपकी एनर्जी यूज होती है। मैं इस हैंड को मूव कर रहा हूँ ऐसे, इसमें भी एनर्जी चाहिए मुझे। मैं बोले जा रहा हूँ कब से आपके साथ, आपको समझा रहा हूँ, तो उसमें भी क्या हो रही है? मेरी एनर्जी यूज हो रही है, ठीक है। एनर्जी मिलती है कहाँ? हमें फ्यूल से। जिस सब्सटेंस से हमें एनर्जी मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूल बोलते हैं, ठीक है। तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है, खाने से मिलती है। तो फूड जो वो क्या हुआ? हमारी बॉडी का फ्यूल हुआ, ठीक है। लेकिन वो फूड अगर आपके सामने थाली में पड़ा है, ये थाली आपके सामने यहाँ पे फूड पड़ा है, तो क्या उस पड़े पड़े खाने से आपको एनर्जी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी ना। तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा? उस खाने को उठा के आपको अपने बॉडी के अंदर भी तो लेके जाना पड़ेगा उसको, फिर उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, वो टूटेगा, उससे हीट निकलेगी, उससे आपको एनर्जी मिलेगी, है ना। तो इसके लिए मतलब क्या किया आपने? उस खाने को पहले सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या किया? उसको अपने बॉडी के अंदर लिया, तो वही उसी को हम क्या बोलते हैं? इंजेक्शन बोलते हैं। खाने को बॉडी के अंदर लेना, फिर उसको दांतों की हेल्प से, जो कि हमारे माउथ में, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करना, ताकि उसका डाइजेशन क्या हो जाए? इजी हो जाए। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इंजेक्शन बोलेंगे। तो बच्चों, स्टेप 1 इंजेक्शन के बाद अब आता है आपका स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या है भाई? आपका डाइजेशन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या कर लिया हमने? खाने को बॉडी के अंदर ले लिया, दांतों से उसको क्या कर लिया? स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या होगा? उसके बाद क्या करेंगे उसका हम? उसको इसके बाद क्या होगा भाई? वो खाना जो है आपका माउथ से नीचे की तरफ मूव करेगा। कहां जाएगा? आपके स्टोमक में, आपकी इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है। वहां क्या होगा? उस खाने का क्या होगा भाई? ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। टूटे खाना वो किस में? सिंपल, छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेस में वो क्या होगा? आपका कन्वर्ट होगा। ऐसे सब्सटेंस जो आपके बॉडी के फ्लूइड में, लिक्विड में, ब्लड में मिक्स हो सकते हैं, सोल्यूबल हो सकते हैं, और आपकी पूरी बॉडी में वो ब्लड के साथ मिलकर ट्रेवल कर सकते हैं, और हमारे हर ऑर्गन को क्या करेंगे? वो एनर्जी या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इस सारी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं भाई? डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ठीक है। वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का मींस ऐसे सब्सटेंस जिनको बॉडी आसानी से डाइजेस्ट ना कर पाए, जो बॉडी को डाइजेस्ट करना, पचाना मुश्किल है, ठीक है, उनको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बोलते हैं। वो प्रोसेस जिसमें वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है, सब्सटेंस जो है, वो क्या होते हैं? ब्रेक डाउन होते हैं, टूटते हैं। किसमें? इनटू सिंपल सोल्यूबल वन। किसमें? सिंपल और छोटे और आसान ऐसी चीजों में, टुकड़ों में, जो क्या हो? सोल्यूबल हो, जो घुल सकती हो, ठीक है। बाय एंजाइम्स, किसकी हेल्प से? एंजाइम्स की, केमिकल सब्सटेंस की हेल्प से, डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से, उनको हम क्या बोलते हैं? एंजाइम्स बोलते हैं, जो उनको बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में, सिंपल चीजों में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं। ये प्रोसेस स्टार्ट कहां से होती है? बक्कल कैविटी से। आपका माउथ का ये जो हिस्सा है आपका सारा, ये वाला हिस्सा जिसको हम इस सबको हम क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी। क्या बोलते हैं इसको? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी से ही आपकी जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सबसे फर्स्ट वर्क किसका होता है? आपके मुंह के अंदर जो स्लाइवा है, लार है, उसका होता है। उसके बाद जो आपके मुंह में जो टीथ है, दांत है, उनका फंक्शन होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग यहीं से हो जाती है। आपकी स्लाइवा जो क्या करती है? उस खाने में मिक्स होती है, ठीक है। उस खाने को क्या करती है? गीला करती है, वेट करती है, ताकि वो आसानी से नीचे की तरफ मूव कर पाए। सेकेंडली क्या करती है? इसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं? आप जिसे देखते हो कि खाने को आप कुछ देर तक च्यू करते हो, चबाते हो, तो खाना आपको मीठा लगना स्टार्ट हो जाता है, होता नहीं होता? तो वो सब किसका फंक्शन है? लार का फंक्शन। आपके मुंह में जो स्लाइवा होती है वो करती है उसमें। सेकंड फंक्शन किसका था आपका? इसके बाद दांतों का, टीथ का फंक्शन आता है। टीथ क्या करते हैं बेटा? उस जो आपने खाना खाया वो सॉलिड फॉर्म में है, और वो जो रोटी की जो टुकड़ा होता है वो बड़ा होता है, पीस बड़ा होता है, उसको चबा के, उसको च्यू करके, उसको छोटे में कन्वर्ट कर देता है, ताकि जो आपकी फूड पाइप है, खाने की नली जो है वो क्या होती है? पतली होती है, उसके अंदर आसानी से वो नीचे की तरफ ट्रेवल कर पाए, ठीक है। तो ये प्रोसेस स्टार्ट कहां पे होगी? आपके माउथ के अंदर ही स्टार्ट हो गई। तो स्टार्टिंग कहां पे होती है डाइजेशन की? बक्कल कैविटी, ठीक है। और एंड कहां पे होता है इसका? स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत जिसको हम बोलते हैं, वहां जाके आपकी डाइजेशन प्रोसेस भी खत्म हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अब कुछ एक बुक्स ऐसी हैं, या कुछ बच्चों के डाउट ऐसे हैं कि सर अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं, तो एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट ऑर्गन वो क्या है? एनएस है, ANUS, आपने ये बोला था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो कि जो खाना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, पूरा पूरा डाइजेशन प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। बिल्कुल सही बात है बेटा, जो डाइजेशन प्रोसेस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही खत्म होती है, ठीक है।
स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आपके दो ऑर्गन बच जाते हैं, जिसका हमने एलिमेंट्री कैनाल में जिक्र किया है। कौन कौन सा बचता है आपका? लार्ज इंटेस्टाइन और अनस, वो पार्ट जिससे बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, और लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत, ठीक है। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन प्रोसेस नहीं होती है बेटा, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, आपने जो खाना खाया है उस खाने में अगर एक्स्ट्रा वाटर या कोई चीज ऐसी है जो हमारी बॉडी के काम आ सकती है, वो चीज बच गई है, ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में वो चीजों का सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। डाइजेशन किसी चीज का नहीं होता वहां पे। जो एक्स्ट्रा वाटर है जो बॉडी के लिए यूज हो सकता है उसका, या कोई और चीज ऐसी जो बॉडी के लिए यूजफुल हो सकती है, उसका सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और उसमें कोई डाइजेशन प्रोसेस नहीं होती है। डाइजेशन प्रोसेस आपकी सारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी हो जाती है, ठीक है। इसलिए क्या बोला गया है कि डाइजेशन स्टार्ट होती है बक्कल कैविटी से और खत्म कहां पे हो जाती है? आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म हो जाती है। डाइजेशन में आपके लार्ज इंटेस्टाइन का कोई भी रोल नहीं है, और ना ही एनएस का है, उस वो सिर्फ बॉडी के वेस्ट को बाहर निकालने का ऑर्गन है, ठीक है। तो स्टार्ट कहां पे हुई? बक्कल कैविटी में, और खत्म कहां हुई? आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में हुई। ये तो आपका सेकंड स्टेप डाइजेशन। तो बच्चों डाइजेशन आपका सेकंड स्टेप था। उसके बाद अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि आपका थर्ड स्टेप नंबर 3। थर्ड स्टेप क्या होता है भैया? आपका एब्जॉर्प्शन। क्या होता है आपका? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? सोखना। क्या होता है बेटा इसका मीनिंग? सोखना, किसी चीज को अपने अंदर समा लेना, उसको हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। अभी तक जो हमारा खाना था वो क्या हो गया था? स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो गया था? डाइजेस्ट हो गया था। अब वो खाना कहां पड़ा? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पड़ा है, ठीक है। लेकिन अगर स्मॉल इंटेस्टाइन उस खाने को अपने अंदर समाती नहीं है, उसको अपने अंदर सोखती नहीं है, ठीक है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो दीवारें हैं उनके अंदर पतली पतली ब्लड वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। अगर और उनमें क्या होता है? ब्लड होता है, ठीक है। अगर वो खाना है जो हमारा, वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही पड़ा रहेगा, ठीक है, उसकी वॉल्स जो अगर उसको अपने अंदर सोखेंगी नहीं, अपने अंदर मिक्स नहीं करेंगे, तो वो खाना ब्लड स्ट्रीम तक नहीं पहुंचेगा, ब्लड में मिक्स नहीं होगा, और ब्लड में मिक्स नहीं होगा तो हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पाएगी, है ना। तो उस खाना का वही, अगर वो खाना वहीं पड़ा रहेगा तो हमारे लिए किसी भी काम का वो नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि जो खाना हमारी बॉडी के स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो गया है, उसको हमारी इंटेस्टाइन की वॉल्स जो है, दीवारें जो है, उसको क्या करती है? अपने अंदर खींच लेती है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, समा लेती है, सोख लेती है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग, सोखना, वो प्रोसेस, वो क्रिया जिसमें क्या होती है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स जो होती हैं, किसकी वॉल्स? स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल, दीवारें जो होती हैं, वो क्या करती है? खाने को, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती है, सोखती है अपने अंदर, और क्या करती है? उसको मिक्स करती है, किसमें? ब्लड में। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। वो प्रोसेस जिसमें हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स जो हैं वो क्या करती है? डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती है, अपने अंदर समा लेती हैं, और उसको क्या करती है? ब्लड में मिक्स करती हैं। और हमें पता है ब्लड क्या करता है? हमारी पूरी बॉडी में क्या करता है? बार बार सर्कुलेट करता है, बार बार ट्रांसफर होता रहता है ना, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ चलता रहता है वो। तो वो खाना उसके अंदर मिक्स हो गया, वो अब ब्लड क्या करेगा? उस खाने को, डाइजेस्टेड फूड को पूरे ऑर्गन्स तक, यहाँ से यहाँ तक वो उसको ट्रेवल करवाएगा अपने साथ, और हर ऑर्गन के पास वो खाना पहुंचेगा। हर ऑर्गन को क्या मिलेगी? उससे एनर्जी मिलेगी। उसी एनर्जी की वजह से हम फिंगर को ऐसे हिला पाते हैं, राइट कर पाते हैं, उसे लिख पाते हैं। तो इस टाइप से हमें एनर्जी मिलती है। इस टाइप को हम क्या बोलते हैं बेटा? एब्जॉर्प्शन। डाइजेस्टेड फूड की हेल्प से खाने, बॉडी को न्यूट्रिशन मिलना, ब्लड के अंदर मिक्स होना, उसको हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ओके। अब इसके बाद आता है आपका स्टेप नंबर 4। सो नाउ फोर्थ स्टेप इज एजिमुलेशन। फोर्थ स्टेप क्या है आपका? एजिमुलेशन, ठीक है। अब जो खाना आपकी इंटेस्टाइन की वॉल्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, ब्लड में मिक्स कर लिया ना, अगर उस ब्लड के अंदर मिक्स जो खाना है आपका, जो डाइजेस्टेड फूड है, अगर उसका हम यूटिलाइजेशन ही नहीं करते, उसको अगर हम यूज ही नहीं करते हैं, तो वेस्ट है, किसी काम का नहीं है ना। तो इसलिए क्या करती है बॉडी? उसका यूटिलाइजेशन करती है, उसका यूज करती है, ठीक है। अब यूज कहाँ करती है बॉडी? भाई ऐसा तो है नहीं बॉडी उसको अपना यूज करके उससे बॉल फेंकेगी, अपने आप तो नहीं करेगी ना बॉडी। बॉडी उसका यूज करती है। यूज कहाँ करती है? अपने ऑर्गन्स का ग्रोथ करने के लिए, अपने ऑर्गन्स को ग्रोथ करवाने के लिए, मेच्योर करवाने के लिए, और फॉर्मेशन ऑफ बॉडी में टिश्यू बनाने के लिए। टिश्यू आपके जो सेल्स हैं, टिश्यू हैं, अगर वो किसी वजह से क्या हो गए हैं, कट गए हैं, फट गए हैं, चोट लगी आपको, उनको रिपेयर करने में, ठीक है, न्यू सेल्स बनाने में, वगैरह वगैरह, ऑर्गन्स को मैच्योर करने में, बॉडी को फॉर्मेशन करने के, उसको बड़ा करने के, उसकी साइज को इंक्रीज करने के लिए, इन सब के लिए क्या करती है बॉडी? उस खाने को यूज करती है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एजिमुलेशन बोलते हैं, ठीक है।
प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग एब्जॉर्ब फूड फॉर ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉडी, वो प्रोसेस जिसमें डाइजेस्टेड खाने का यूज किया जाता है किसके लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी को बढ़ाने के लिए, उसके फॉर्मेशन के लिए, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं भाई, एजिमुलेशन बोलते हैं। खाने का यूटिलाइजेशन उसको हम क्या बोलते हैं, एजिमुलेशन बोलते हैं। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, खाने जो खाना आपको पच गया उसका इस्तेमाल करना बॉडी को बनाने के लिए, उसके ग्रोथ के लिए, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एजिमुलेशन बोलते हैं। ये था आपका स्टेप नंबर 4। अब नेक्स्ट चलते हैं इसके आगे। स्टेप नंबर 4 के बाद अब हम आते हैं स्टेप नंबर 5 पे। ठीक है, स्टेप नंबर 4 तक हमने क्या समझ लिया कि जो खाना डाइजेस्ट हो गया उसको हमने क्या किया, यूटिलाइज किया, किसके लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए, फॉर्मेशन के लिए। अच्छा, अब बात क्या आती है कि जो सारा खाना हमारी बॉडी के अंदर गया, क्या वो सारा खाना यूटिलाइज हो गया भाई? ऐसा तो नहीं होता बिल्कुल भी कि जो हम चीज लिया, हमने कोई भी सामान लिया, वो सारा सारा हमने यूज कर लिया, सारा सारा फिनिश कर दिया, कुछ भी नहीं बचा उसमें से। ऐसा तो कभी भी नहीं होता है ना। जैसे आप बाजार से फ्रूट लेके आते हो, मान के चलते हैं हम फ्रूट लेके आए बाजार से, आप तो क्या किया आपने, फ्रूट में छिलके भी होते हैं, तो कुछ पोर्शन ऐसा था जो आपने खा लिया, है ना। मान लो आपने केला लेके आए, केले के ऊपर छिलके भी है, आपने क्या किया, उसको पहले पील ऑफ किया, छीला उसको, और अंदर वाला पार्ट जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा था वो आपने खा लिया। बाकी क्या बच गया उसका, कुछ हिस्सा बच गया, छिलका बच गया, उसको आपने क्या किया, फेंक दिया। क्या उसको भी आपने खाया? उसको नहीं खाया ना आपने। क्यों नहीं खाया? क्योंकि पता है कि आपको कि वो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, अच्छा नहीं है हमारी बॉडी के लिए, इसलिए हमने क्या किया, उसको बाहर फेंक दिया। उसी टाइप से हमने जो खाना लिया है उसमें कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो डाइजेस्ट हो गई है, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी चीज, जो बॉडी ने यूज कर ली। कुछ चीजें ऐसी भी है जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, जो हमारी बॉडी को चाहिए ही नहीं है। तो बॉडी क्या करती है, उन चीजों को बाहर निकालती है, एलिमिनेट करती है एलिमेंट्री कैनाल में से। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं भाई, इजेशन बोलते हैं। ठीक है, इजेशन वर्ड आया किससे, टू इजेक्ट आउट, टू इजेक्ट बाहर निकालना, टू एलिमिनेट बाहर फेंकना। ठीक है, तो वो प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन करते हैं किसका, अनडाइजेस्टेड फूड का। कहां से, एलिमेंट्री कैनाल से। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं भाई, इजेशन बोलते हैं। ऐसा खाना जो हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं हुआ है, जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, उस बॉडी को हम अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन। क्या बोलते हैं, ये इजेशन। ये फंक्शन होता है हमारे किस ऑर्गन से, एनस से। ठीक है, चलो यहां तक आपके 5 स्टेप्स थे। आपके किस चीज के थे 5 स्टेप्स आपके, ये न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, इंसानों में न्यूट्रिशन लेने के जो स्टेप्स थे वो हमने, तो हमने बेटा न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में क्या किया, 5 स्टेप्स हमने पढ़ लिए सीक्वेंस वाइज। वो 5 स्टेप्स कौन कौन से थे? सबसे फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, इजेशन, खाने को अंदर लेना। सेकंड वन क्या था, उस खाने को जो हमने अंदर लिया उसको डाइजेस्ट करना, डाइजेशन। थर्ड क्या था आपका, एब्जॉर्प्शन। थर्ड क्या था आपका, एब्जॉर्प्शन। फोर्थ वन वाज एजिमुलेशन एंड लास्ट वन वाज इजेशन, बॉडी से उसको एलिमिनेट कर देना। ओके।